महाराष्ट्र में मॉनसून ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वक्त से पहले एंट्री दे दी है और एंट्री ऐसी दी है कि मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बढ़ चुकी है। मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर, बारामती, दौंड ऐसे जो इलाके हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर जल जमाव देखने मिल रहा है। कई नहर टूट चुके हैं और लोगों के घरों में पानी भी घुस चुका है। किस तरह से मुंबई समेत महाराष्ट्र में मौसम ने विकराल रूप लिया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से मध्य महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, उन इलाकों में बड़े पैमाने पर जल जमाव देखने मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बारामती में सबसे ज्यादा बारिश का असर देखने मिल रहा है। आपको बता दें कि पूरे साल में बारामती में 440 बारिश होती है, लेकिन पिछले 3 दिनों में अगर बात करें तो इन 3 दिनों में ही बारामती में 315 बारिश हो चुकी है। यानी कि पूरे 3 महीने में होने वाली बारिश जो है वो 3 महीने में हो चुकी है और इसका असर ये देखने मिल रहा है कि बारामती के कई सारे इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति बन चुकी है। बारामती का जो नीरा कैनल था वो जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है और उसके ओवरफ्लो होने की वजह से कई घरों में पानी भी घुस चुका है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ बीती रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और जिन लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है उन लोगों को बाहर निकालने और बचाने का काम एनडीआरएफ के जवानों की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बीती रात की है जब एनडीआरएफ के जवान जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। वहीं अगर आप बात करें बारामती की, तो आज सुबह से ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक्शन में नजर आ रहे हैं और जहां जहां पर पानी भरा है उन इलाकों का जायजा लेने का काम भी अजित पवार कर रहे हैं। अजित पवार बारामती से ही विधायक हैं, उनकी बहन सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है और एनसीपी का गढ़ हमेशा से ही बारामती रहता था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों में बारिश हुई है, उस बारिश ने पूरी बारामती की हालत खराब कर दी है और एनडीआरएफ की टीमों को अब अलर्ट कर दिया गया है और अगर जोरदार बारिश होगी तो उस स्थिति से निपटने की कोशिश की जाएगी। बात करेंगे दौंड की, तो दौंड में भी बड़े पैमाने पर बारिश हुई है और इसकी वजह से दौंड के भी कई सारे इलाकों में जल जमाव देखने मिल रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार लगभग 9 से 10 घरों में दौंड के पानी भर चुका है और वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें पुणे सोलापुर हाईवे की, तो यहां पर कल बड़े पैमाने पर बारिश का असर देखने मिला था। बारिश ऐसी हो गई थी कि हाईवे जो है वो एक तरह से नदी बन चुकी थी और उसकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से ये बारिश थी और इस बारिश में एक इनोवा, इस जो पानी भरा था इसमें एक इनोवा कार भी जो है वो बह गई थी। तो पुणे में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश का असर ये देखने मिल रहा है कि किस तरह से पुणे समेत मध्य महाराष्ट्र में जो बारिश है उसने विकराल रूप ले लिया है और कई जगहों पर जल जमाव देखने मिला है। साथ ही साथ रत्नागिरी की अगर बात करें तो रत्नागिरी में भी बड़े पैमाने पर बारिश देखी गई है। रत्नागिरी के कई इलाकों में बीती रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी की अगर बात करें खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र की, तो आज मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके हैं जिसमें कोल्हापुर और सातारा के घाट आते हैं, वहां पर जोरदार से जोरदार बारिश होने की आशंका जताई गई है। कोल्हापुर और सातारा के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। सांगली और सोलापुर का जो इलाका है वहां पर जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म यानी कि बिजली कड़क सकती है और जोरदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर की स्थिति से
चल सकती है। वहीं 27 तारीख के लिए भी इसी तरह का अलर्ट इन इलाकों में दिया गया है और ये इस तरह के अलर्ट जो है वो आने वाले 29 तारीख तक चल सकते हैं। तो इन इलाकों में जोरदार बारिश हुई है और इससे जोरदार बारिश का असर देखने मिल रहा है और इसका पूरी तरह से आपको बता दें कि पुणे का जो हाईवे है, पुणे सातारा हाईवे है, उसकी यातायात पर भी असर पड़ा है। साथ ही साथ जो मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके हैं वहां पर जोरदार स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। दौंड और बारामती जैसे इलाकों में जहां पर बाढ़ आई हुई है वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी शुरू कर दिया गया है एनडीआरएफ की तरफ से।